चैप्टर 16। अपने मन को साफ रखो, शांत रहो। देखो जो सब तुम्हारे चारों ओर घटित होता है, हर चीज अपनी मूल अवस्था में वापस जाती है, जो कुछ नहीं या शून्य थी। मूल को लौट जाना शांति प्राप्त करना है। शांति प्राप्त करना मतलब अपना प्रारब्ध पूरा करना है, और अपना प्रारब्ध पूरा करना मतलब स्थिर रहना है। और स्थिरता को जानना आत्मदृष्टि कहलाता है। और जब कुछ नहीं हो जाता है तो वह दाव के साथ एक हो जाता है। अगर आप इसे नहीं समझते हो तो आप गड़बड़ करने ही वाले हो, कहीं आगे पहुंचने से पहले ही। अगर आप इसे समझ जाते हो तो आपको पता लग जाएगा कि क्या करना है। अगर आप दाव के साथ हो लेते हो तो आपको मरने का डर नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कि आप तर जाओगे। चैप्टर 17। जब साधुजन नेतृत्व संभालते हैं तो शायद ही किसी को पता लगता है। अगला सर्वश्रेष्ठ अग्रणी वो होता है जिसका प्रेमवश पालन होता है। इसके बाद वो अग्रणी होता है जिसका भयवश पालन किया जाता है। सबसे खराब वो अग्रणी होता है जिससे लोग घृणा करते हों। लोगों का भरोसा और इज्जत करो, इसी से आप उनकी इज्जत व उनका भरोसा कमाएंगे। साधुजन आदेश नहीं देते, वे हर किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं, और जब कार्य पूर्ण हो जाता है तो सब लोग कहते हैं कि हमने खुद इसे किया। चैप्टर 18। जब लोग दाव का सानिध्य खो देते हैं, वे बातें करना शुरू करते हैं धर्म और पवित्रता की। जब लोग सच क्या है भूल जाते हैं तो वे स्वतः प्रमाणित सत्य की बातें करने लगते हैं। जब लोगों में एक दूसरे का आदर नहीं होता तो वे बातें करना शुरू करते हैं राजनीतिक रूप से सही और पारिवारिक मूल्यों की। जब एक राष्ट्र अस्थायी होता है तब लोग देशभक्ति की बातें करना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 19। साधुत्व छोड़ो, बुद्धिमत्ता त्यागो। लोग सत्य समझेंगे और खुश होंगे। चतुरता छोड़ो, नैतिकता त्यागो, और लोग संतानोचित धर्मपरायणता और प्रेम पुनः ढूंढ लेंगे। विदग्धता छोड़ो, लाभ त्यागो, और डाकू और चोर खत्म हो जाएंगे। अगर यह संभव नहीं तो प्लान बी पर जाओ। सरल बनो, वास्तविक बनो। अपना काम जितना अच्छा कर सकते हो करो, उससे तुम्हें क्या मिलेगा ये मत सोचो। एकाग्र रहो और
अपनी वासनाओं से छुटकारा पाओ। चैप्टर 20। ज्यादा समय खर्च मत करो बेकार का सोचने में। तुम्हें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए कि लोग तुमसे सहमत हैं या असहमत? तुम्हें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए अगर दूसरे तुम्हें आकर्षक पाते हैं या नहीं? तुम्हें उन चीजों की चिंता क्यों करनी चाहिए जो औरों को चिंतित करती हूं? इन सब के बारे में सोचना बंद करो। लोगों को अपना काम करने दो और उन्हें खुद का आनंद उठाने दो। इन सब में मैं क्यों अपने आप को लगाऊं? बसंत में कोई बगीचे में जाता है, कोई छत पर चढ़ता है, लेकिन मैं अकेला ही घूम फिर रहा हूं, न जानते हुए कि मैं कहां हूं। किसी नवजात शिशु की तरह यह हंसना सीखे उससे पहले एक शिशु नहीं जानता कि कैसे हंसा जाए, पर फिर भी वह खुश रहता है। दूसरे लोगों को चीजों के बारे में उत्तेजित होने दो। मैं किसी चीज में आसक्त नहीं होने वाला। मैं अपने मन को विचारों से नहीं भरने वाला। मैं इस ढर्रे में फंसने वाला नहीं, एक जगह पर बंधा रहना। और लोग चतुर हैं, सोचता हूं मैं ही मूर्ख हूं। और लोगों के लक्ष्य हैं, सोचता हूं मैं ही लक्ष्यहीन हूं। हवा की तरह या लहरों की तरह मैं और लोगों जैसा नहीं हूं। मैं तो दाव के साथ ही ठीक हूं।